जब जब देश में अच्छा सुंदर वातावरण बनता है, महाकुंभ के बाद जो देश में वातावरण सनातन धर्म के प्रति बना, तब तब कांग्रेस और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं कुछ न कुछ ऐसा करती हैं जिससे कि हमारे देश के मुद्दों से भटकाया जा सके जनता को। अबू आजमी का जो ये बयान है कि औरंगजेब बहुत सॉफ्ट एक राजा थे और उन्होंने अच्छे काम देश में किए, लेकिन इतिहास गवाह है कि अपने 50 साल के उन्होंने लगभग शासन में जो क्रूरता उन्होंने अपनाई और जिस क्रूरता से इस देश पर शासन किया वो सबके सामने है। जजिया कर जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है कि कहीं जजिया कर अगर लगता था तो केवल हिंदुओं पर लगता था और हिंदुस्तान में लगता था, और हिंदुस्तान के शासक जो उस टाइम के औरंगजेब थे उन्होंने ये लागू किया था। हालांकि उससे पहले भी अकबर के शासनकाल में ये जजिया कर जो है लगाया गया था, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल में कुछ राजाओं की सिफारिश पर बंद किया। लेकिन कुरुक्षेत्र में मैं अगर बात करूं कुरुक्षेत्र की, तो ब्रह्म सरोवर जो हमारा पवित्र स्थल है, बहुत प्राचीन स्थल है। राजा कुरु ने महाभारत काल से पहले इस कुंड को खुदवाया था और की, और ब्रह्मा जी के ऐसा माना जाता है कई ग्रंथों में कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने विश्व की जो रचना है वो ब्रह्म सरोवर से की है, ऐसे कई ग्रंथों में वर्णन आता है। तो इस ब्रह्म सरोवर के ऊपर भी जितने श्रद्धालु आते थे उन श्रद्धालुओं के ऊपर जजिया कर लगाया गया था, और स्पेशल एक टीम यहाँ पर उस जजिया कर कलेक्शन के लिए रखी जाती थी। सरोवर के दक्षिण में जो बौद्ध स्तूप है वो बहुत ऊंचा वहाँ पर टीला होता था। ऐसे इतिहासकार मानते हैं कि वहाँ पर एक स्पेशल टीम जजिया कर कलेक्शन के लिए और देखने के लिए कि अगर कोई वहाँ पर स्नान करने के लिए आया या जल लेने के लिए आया तो उसको पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, उससे कर लिया गया कि नहीं लिया गया। मैं कुछ रेफरेंस आपके सामने मैं देना चाहता हूँ। ये थानेसर एंड इट्स विसिनिटी बीएम पांडे एंड सी दोरजे की एक बुक है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उनकी ये बुक है जिसमें पूरा उन्होंने वर्णन दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये जो जजिया कर है ये ब्रह्म गिर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा कर लगाया। लोगों ने पिंडदान करने के लिए आना ही होता था, उसमें सभी वर्ग के लोग आते थे। मानुची एक इंडियाज मुगल एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, हिस्टोरियन हुए हैं फॉरेन, वो भी यहाँ पर रिसर्च के लिए आए थे। उन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया है कि जजिया कर यहाँ पर लगाया गया। और ह्यून सांग जो चाइनीज हर्षवर्धन जी के काल में यहाँ पर आए थे उन्होंने भी ये मेंशन किया। यानी कि आप जितने भी ऐसे हिस्टोरियन हुए हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम जो सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट, सबसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के रहे हैं 1898-97 के करीब, उन्होंने अपनी उसमें बुक में भी मेंशन किया कि ऐसे टैक्सेस यहाँ पर लगते रहे हैं। एक सतीश चंद्रा जी वो हिस्टोरियन है, मेडिवल इंडिया इनकी एक बुक है, इसमें भी उन्होंने पूरा वर्णन इसमें दिया गया है। मैं इसमें अगर थोड़ा पढ़ के सुनाऊं, अनदर स्टेप टेकन इन दिस टाइम would have gladdened the hearts of the Orthodox ulama was the revival of the pilgrim tax on Hindus at Mathura and Kurukshetra। ये सतीश चंद्रा जी की किताब है जिसमें मेंशन किया गया कि said to have been a rupee for a pot, एक बाल्टी के लिए 1 रुपीज था उस टाइम। आप मान के चलिए कि 1700 ईस्वी में 1 रुपए की कितनी कीमत थी। वाटर एंड 5 रुपीज फॉर ए बाथ, 5 रुपए एक बाथ का, एक नहाने का, एक इतना टैक्स वहां पर औरंगजेब ने इन लोगों पर, अपने हिंदू समाज के ऊपर लगाया था। और मराठा टेम्पल इंक्लूडिंग बहुत सारे, फिर बाकी जो कुरुक्षेत्र में टेम्पल है उनके बारे में भी वर्णन इसमें आता है। और इसके अलावा जितने बड़े हिस्टोरियन हुए हैं उन सब ने भी अपनी अपनी बुक में लिखा है। श्री राम गोयल जी हिस्टोरियन हुए हैं बहुत बड़े, उनकी बुक है हिंदू टेम्पल। हिंदू टेम्पल में भी ऐसा वर्णन आता है कि जजिया कर यहाँ पर ब्रह्म सरोवर के ऊपर औरंगजेब ने लगाया था। फॉरेन एक यात्री यहाँ पर आए, बर्नियर की अपनी एक बुक है मुगल ट्रैवल इन इंडिया, उसमें पूरा वर्णन आता है कि जजिया कर कितने हैवी उसमें कलेक्शन यहाँ पर होती थी। अगर नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूँ, जैसा उसमें मेंशन है कि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा कर अगर वसूला जाता था तो ब्रह्म सरोवर पर जाता था, क्योंकि सन्निहित सरोवर ब्रह्म सरोवर सरस्वती के तट पर है और इस नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा पिंडदान का केंद्र था उस टाइम के। और ये ब्रह्म सरोवर के बारे में बकायदा लिखा गया है, एएसआई की इस बुक में ब्रह्म सरोवर के बारे में सारा लिखा गया है कि ब्रह्म सरोवर जो है वो 1320 मीटर लंबा था और 640 मीटर इसकी चौड़ाई थी। और ये सारा इसमें फर्स्ट अल्टर ब्रह्म सरोवर
यज्ञ यहाँ पर किए जाते थे, वो शुरू से एक प्रथा चलती आई है। महाभारत से पहले ये राजा कुरु जो थे, जो एंसेस्ट्रल एपिक जो महाभारत थी, उससे पहले उन्होंने इसको खुदवाया था। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे घटनाएं ऐसी की मुगल शासकों ने जिसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, जिसमें मुख्यतः, अब मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊं, रिमेन्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑन बिगर आइसलैंड आर सेड टू बी द स्मॉल कैसल औरंगजेब वेयर आर्म्ड सोल्जर वर पोस्टेड टू कलेक्ट टैक्सेज फ्रॉम पिलग्रिम्स। उन्होंने अपने आर्म फोर्सेस को यहाँ पर एम्पावर किया कि आप जो पिलग्रिम्स यहाँ आते हैं, जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, उनसे आप टैक्स कलेक्ट करिए। वो टैक्स कितना था? काशी में लगाए गए, अयोध्या में लगाए गए, बल्कि ब्रह्म सरोवर भी उसका एक मुख्य केंद्र था, क्योंकि यहीं पर ज़्यादा श्रद्धालु आते थे। बहुत बड़े बड़े लेवल पर यहाँ पर जो है पिलग्रिम जो है सारे इसमें आते थे। यानी कि अबू आजमी किस तरह से ये कह सकते हैं कि वो एक क्रूर राजा नहीं थे, जिन्होंने 50 साल तक किदवंती तो ये मानी जाती है हमारे देहात में, हरियाणा की मैं देहात की अगर बात करूं, कि जो औरंगजेब था वो 1.25 मण जनेऊ उतार कर हर रोज भोजन करता था। ऐसी किदवंती और ऐसे वर्णन कई जगह आते हैं। 1.25 मण यानी कि ये टैक्स इसलिए लगाता था कि जो लोग टैक्स देना नहीं चाहते हैं वो इस्लाम कबूल कर लें और आप कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की क्रूरतापूर्ण कार्य औरंगजेब ने किए। तो इस तरह की तुष्टीकरण की जो राजनीति सपा, कांग्रेस और इसके गठबंधन, इंडिया के गठबंधन के लोग जो देश में कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, देश के हित के लिए नहीं है। बहुत अच्छा वातावरण देश में इस वक्त महाकुंभ के बाद, सनातन धर्म की संस्कृति के बाद बना है।